नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक समास का है दोस्तों। और यह पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारे, जिसमें समास के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। और टोटल हम दोस्तों लगभग 34 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आज हमारे 35वां है। अगर ये आपने 34 प्रैक्टिस सेट, अलग अलग टॉपिक के है दोस्तों, ये हिंदी के अभी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अगर ये आपने नहीं देखे तो अभी आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा। इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो अभी हमारा दोस्तों समास है ये, और अगला जो टॉपिक है हमारे वो है संधि का। तो संधि को ही जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ ही हमारा हिंदी का जो हाईकोर्ट एलडीसी में टॉपिक दे रखे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात आपके दोस्तों मैराथन क्लासेस होगी और इंग्लिश के भी हम प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। हम मॉडल्स पेपर भी पढ़ेंगे। तो अनेक प्रकार का दोस्तों कंटेंट आपके चैनल पर आने वाला है। जो भी हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में से बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो अपलोड होने पर, क्लासेस अपलोड होने पर दोस्तों नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, दिन के बाद दिन समास विग्रह का समास रूप होगा। तो दोस्तों दिन के बाद दिन समास विग्रह का समास रूप क्या है दोस्तों? दिनों दिन। दिनों दिन का समास विग्रह है क्या? दिन के बाद दिन। और इसमें जो समास है वो है दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। तो जो ब विकल्प है वो हमारे सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सुग्रीव शब्द में कौन सा समास है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। क्या होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। सुग्रीव में बहुव्रीहि समास है। अगर इसका समास विग्रह करें तो सुंदर है जिसकी ग्रीवा। क्या? सुंदर है जिसकी ग्रीवा, अर्थात यह किसी अलग अर्थ या कोई तीसरा अर्थ निकाल रहा है। सुंदर है जिसकी ग्रीवा, अर्थात वानर राज, ये कोई दोस्तों तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। अतः हम जानते हैं जब कोई तीसरा अर्थ निकले तो दोस्तों उसमें बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों किस में है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों चाय बागान में। किसमें? चाय बागान में। चाय बागान में संबंध तत्पुरुष समास है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा चाय का बागान। क्या होगा दोस्तों? चाय का बागान। क्योंकि इसमें जो का विभक्ति आ रही है दोस्तों वो किस में आती है? संबंध तत्पुरुष समास में। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। और अगर देखें दोस्तों सेवार्थ का, तो सेवार्थ में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। क्योंकि सेवा के लिए, सेवा इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा दोस्तों सेवा के लिए। इसमें होगा अव्ययी भाव समास। और बैलगाड़ी में जो बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो इसमें देखिए द्वारा विभक्ति कारक चिन्ह आ रहा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और अगर दिल तोड़ की बात करें तो दिल तोड़ में दिल को तोड़ने वाला, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। क्योंकि दिल को जो कारक चिन्ह आ रहा है, को विभक्ति आ रही है इसमें, और को विभक्ति आती है कर्म तत्पुरुष समास में। तो हमारा जो सही उत्तर है वो तो है विकल्प द, क्योंकि इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? चाय का बागान। जो का विभक्ति आ रही है वो आती संबंध तत्पुरुष समास में।
तो द विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, अगर जितेंद्रिय में देखें तो जितेंद्रिय में समास है, पहले तो दोस्तों अगर इसका समास विग्रह करें तो जितेंद्रिय का समास विग्रह है इंद्रियों को जीतने वाला। क्या होगा? इंद्रियों को जीतने वाला। और इसमें जो समास है वो है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें को विभक्ति आ रही है और को विभक्ति किसके अंतर्गत आती है? वो आती है दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। तो हमारे ब विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये कर्मधारी, कर्मधारी नहीं है दोस्तों, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा? कर्म तत्पुरुष, को विभक्ति को कारक चिन्ह आ रहा है इसलिए। तो ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अविर्भाव समास का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले देखिए पंचरात्र में, तो पंचरात्र का जो समास विग्रह होगा 5 रात्रियों का समूह। अगर गंगा जल में देखें तो गंगा का जल। और राह कर्च में देखें तो राह के लिए कर्च। और कोठे कोठे में देखें तो कोठे कोठे में यहाँ पर अर्थ है दोस्तों प्रत्येक कोठे। इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? प्रत्येक कोठे। अब देखिए, अब ये जो पहला दे रखा है आपको विकल्प पंचरात्र, इसका जो समास विग्रह है 5 रात्रियों का समूह, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें तो समास आ रहा है दोस्तों समूह का बोध हो रहा है। प्रथम पद कौन सा है? संख्यावाची। तो इसमें होगा द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। या मैं अव्ययभाव कह रहा है तो इसमें तो ये पहला तो है ही नहीं, क्योंकि पहले में द्विगु समास है। गंगा का देखें तो गंगा का जल, इसमें दोस्तों का विभक्ति आ रही है, तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, तो ये भी अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है। और राह के लिए कर्ज, तो इसमें भी दोस्तों तत्पुरुष समास के लिए आ रहा है। संप्रदान जो तत्पुरुष समास वो आ रहा है, तो इसमें भी दोस्तों अव्ययभाव समास नहीं है। तो जो अव्ययभाव समास है वो है हमारे विकल्प द में प्रत्येक कोटि। प्रथम जो पद है वो दोस्तों प्रधान है, इसमें प्रत्येक कोटि, तो इसमें होगा दोस्तों अव्ययभाव समास। तो जो द विकल्प हो जाएगा हमारे सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? जैसा कि हमने पहला पार्ट पढ़ा उसमें भी आपको बताया कि पहला आपको क्या दिख रहा है इसमें, देखिए पद द्वि क्या दिख रहा है? द्वि, द्वि यानी होता है दो, और दो क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। तो जिस किसी में भी प्रथम पद संख्यावाची होता है या प्रथम पद संख्यावाची होता है और जो समूह का बोध कराता है, तो उसमें होता है दोस्तों कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो हमें कह रहा है कि उदाहरण नहीं है, ये कह रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं का कह रहा है। तो चलिए देखिए, अगर पहले का समास विग्रह चौपड़, तो चौपड़ का जो समास विग्रह होगा वो होगा 4 फड़ों का समूह। तो इसमें तो समूह का बोध हो रहा है और प्रथम पद संख्यावाची है, तो इसमें है दोस्तों द्विगु समास। पंचसर का देखें तो पंचसर में अगर देखें तो फूलों के 5 बाण हैं, फूलों के 5 बाण, फूलों के 5 बाण, तो इसमें भी दोस्तों है द्विगु समास। और पंचामृत में देखें तो 5 अमृतों का समाहार, 5 अमृतों का समाहार, तो इसमें भी है द्विगु समास। अष्टभुज में देखें तो 8 भुजाओं का समाहार या फिर 8 भुजाओं वाली कौन होती है दोस्तों? देवी। क्या होती है? देवी। तो ये कोई तीसरा अर्थ निकाल रहा है ना, देवी, देवी की ओर इंगित कर रहा है ये, तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। इसमें द्विगु समास नहीं होगा, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो जो द विकल्प है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
आते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर प्रश्न में है उड़न खटोला शब्द में समास है। तो उड़न खटोला में कौन सा समास है दोस्तों? उड़ता है जो खटोला, अर्थात यहाँ पर खटोला जो है उड़ता, तो उड़ने की यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता है। उड़ता है जो खटोला, तो उड़ने की यहाँ पर क्या है, विशेषता है। तो जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वो होता है कर्मधारय समास। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ऋषिराज शब्द का सही समास विग्रह है। तो ऋषिराज शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ऋषियों में राजा। क्या होगा दोस्तों? ऋषियों में राजा। में यहाँ पर विभक्ति कारक चिन्ह आ रहा है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। ब विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि श्याम बहुत सज्जन पुरुष है, वाक्य में रेखांकित पद में समास है। अब दोस्तों हमें बताना कि जो रेखांकित पद दे रखा है सज्जन, इसमें कौन सा समास है? अब दोस्तों अगर इसका समास विग्रह करें तो सत है जो जन, अर्थात ये किसी की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता किस में बताई जाती है? वो बताई जाती है कर्मधारय समास में। तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इनमें से दोस्तों जो कर्मधारय समास का उदाहरण है वो कौन सा है? अगर सबसे पहले देखें रामचरित में, देखिए रामचरित में जो समास विग्रह है रामचरित का, राम का चरित्र, इसमें का विभक्ति आ रही, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। मंद बुद्धि में देखें तो मंद है जो बुद्धि, अर्थात ये दोस्तों किसी की विशेषता बता रहे जिसकी बुद्धि क्या है, मंद है। तो बस ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कर्मधारय समास का ही हमें पूछा था। और मुनि श्रेष्ठ में देखें तो मुनियों में श्रेष्ठ, क्या मुनियों में श्रेष्ठ, इसमें में आ रही है तो और कभी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और पशु बलि में देखें, अगर पशु की बलि, पशु की बलि यानी संबंध तत्पुरुष समास। तो बस ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मंद बुद्धि में कौन सा है, कर्मधारय समास। मंद है जो बुद्धि, ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो इसमें होगा कर्मधारय। चलिए आते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब ये कह रहा है कि इनमें से अव्ययभाव समास का कौन सा उदाहरण है? अब देखिए पहला जो विकल्प दे रखा हमें प्रत्यंग, तो प्रत्यंग में जो इसका समास विग्रह है वो होगा दोस्तों हर अंग। हर अंग, या फिर कह सकते हैं हम प्रत्येक अंग। क्या होगा? प्रत्येक अंग। तो बस इसमें ही होगा दोस्तों क्या, अव्ययभाव समास। अविकल्प ही हमारे सही उत्तर हो जाएगा। और जलावर्त में देखें तो जल से आवर्त, यानी जल से आवर्त मतलब दोस्तों जल से घिरा हुआ, तो जल से घिरा या फिर आवर्त, तो से विभक्ति आ रही है और वो किस में आती है, करण तत्पुरुष समास में। तो इसमें तो तत्पुरुष समास है। और यज्ञ कर्त में देखें तो यज्ञ के लिए गर्त, यज्ञ के लिए गर्त, तो इसमें है दोस्तों के लिए आ रहा है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष समास। और फलहीन में देखें तो फलहीन में दोस्तों क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, फल से हीन। क्या होगा दोस्तों, फल से हीन, तो इसमें से विभक्ति आ रही है, वो किस में आती है, अप्रधान तत्पुरुष समास में। तो जो स विकल्प है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है जो नहीं है? पहला कह रहा है कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च विशेषता बता रहा है, तो इसमें तो कर्मधारय है। शैल नंदिनी, शैल की नंदिनी या फिर शैल की पुत्री है जो, शैल की नंदिनी। अब नंदिनी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पुत्री का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, पुत्री का। तो शैल की पुत्री है जो वह, अर्थात पार्वती, किसकी ओर इंगित कर रहा है दोस्तों, पार्वती की ओर।
तो इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये कोई तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है ना, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। महादेवी, महादेवी में देखें तो महान है जो देवी, क्या होगा, महान है जो देवी, इसका समास विग्रह। तो इसमें तो कर्मधारी है, विशेषता बता रहा है महान है जो देवी। परमात्मा में देखें तो परम है जो आत्मा, तो इसमें भी कर्मधारी है। लेकिन जो कर्मधारी नहीं है वो है हमारे किसमें, शैल नंदिनी में। हमें नहीं कहीं पूछा था ना, तो शैल नंदिनी में शैल की नंदिनी या फिर शैल की पुत्री है जो, वह कौन, पार्वती। तो पार्वती की ओर इंगित कर रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है विकल्प ब में। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कहीं लोकप्रिय शब्द का सही समास विग्रह हुआ। तो लोकप्रिय समास में दोस्तों जो समास विग्रह है लोक में प्रिय या फिर लोगों में प्रिय, तो इसमें मैं विभक्ति मैं कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास। हमें क्या पूछा है कि इसका समास विग्रह क्या है, तो लोक में प्रिय, असही होगा विकल्प। 14 नंबर आपके सामने ब्रजेश शब्द में समास है। तो ब्रजेश शब्द में कौन सा समास है, तो ब्रजेश में जो समास है वो है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो इसका समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह क्या है, ब्रज का ईश, ब्रज का ईश है जो, तो ब्रज का ईश कौन है, आप सभी जानते हो, श्री कृष्ण। बस, तो ये तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। क्या कर रहा है, तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, तो बस इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कोई तीसरा अर्थ निकले तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है, ये आप सभी जानते हैं। विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 15 नंबर आपके सामने महाजन शब्द में समास है। तो महाजन शब्द में समास कौन सा है, तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। महान है जो जन, महान है जो जन, अर्थात विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताई जाती है कर्मधारी समास में, तो कर्मधारी समास होगा, द विकल्प सही इसमें। 16 नंबर है आपके सामने पूर्व पूर्ण अवतार शब्द में समास है। तो पूर्ण अवतार में कौन सा समास है, तो पूर्ण है जो अवतार, पूर्ण है जो अवतार, तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारी समास। कौन सा होगा, कर्मधारी समास। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण है जो अवतार, विशेषता बता रहा है ना, तो बस स विकल्प सही उत्तर। 17 नंबर आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है कि किसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो देखिए पहला अगर देखें रोगातुर में, तो रोग से आतुर, ये इसका होगा समास विग्रह, और इसमें से विभक्ति आ रही है तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा, तो इसमें तो अधिकरण है ही नहीं। जनहित में देखें तो जन के लिए हित, तो के लिए आ रही है, के लिए आती है, वो आती है दोस्तों संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष समास में विभक्ति है ये। और जल परी में देखें तो जल में रहती है जो परी, तो इसमें तो तत्पुरुष समास है ही नहीं, क्योंकि जल में रहती है जो परी, इसमें कर्मधारी समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारी, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं जल में रहने वाली है जो परी, जल में रहती है जो परी। और वनवास में देखें तो वनवास में देखें अगर, तो वन में वास, वन में वास, तो इसमें दोस्तों में विभक्ति आ रही है, तो में विभक्ति आती है, वो आती है अधिकरण तत्पुरुष समास में। किस में आती है, अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो द विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। हमें अधिकरण का ही पूछा था ना, तो बस वनवास में अधिकरण तत्पुरुष समास, द विकल्प सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, माता पिता में कौन सा समास है। अब देखिए हमें कह रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है। तो दोस्तों जो माता पिता में समास है वो है कौन सा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें दोस्तों मुख्यतः योजक चिन्ह आता है। ध्यान रखिएगा सभी में योजक चिन्ह नहीं आता, लेकिन अगर अलग अलग अर्थ निकल रहा है और दोनों पद दोस्तों जिसमें प्रधान हो, तो जैसे भी आपको पहले ट्रिक बताइए कि द्वंद्व, तो इसमें एक और ये दो, तो ये दो पद है, ये दोनों पद क्या है, प्रधान है। क्या है दोस्तों, प्रधान। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें आता है द्वंद्व समास। तो इसमें माता और पिता दोनों पद ये प्रधान है,
तो अ विकल्प हो जाएगा इसमें सही उत्तर। द्वंद्व समास। 19 नंबर आपके सामने दोस्तों, भ्रष्टाचार शब्द में समास है। तो भ्रष्टाचार शब्द में समास कौन सा है? समास विग्रह इसका होगा दोस्तों, भ्रष्ट है जिसका आचार, भ्रष्ट है जिसका आचार, अर्थात ये किसी की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताई जाती है कर्मधारय समास में। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने, आदि मानव शब्द में समास है। तो आदि मानव शब्द में कौन सा समास है? आदि है जो मानव, इसमें भी ये भी विशेषता बता रहा है। आदि है जो मानव, तो कर्मधारय समास होगा इसमें भी। द विकल्प सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, शिष्टाचार में समास है। तो शिष्टाचार में कौन सा समास होगा? शिष्ट है जिसका आचार, शिष्ट है जिसका आचार, कर्मधारय समास होगा इसमें भी। ये भी विशेषता बता रहा है, तो बस इसमें भी कर्मधारय होगा। ये भी आसान है दोस्तों, विकल्प ब सही हो जाएगा। 22 नंबर है, आत्मकेंद्रित शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, आत्म आत्म पर केंद्रित, इसमें आ रहा है दोस्तों क्या? पर विभक्ति आ रही है, वो आती है किसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो मैं तो इसका समास विग्रह पूछा था। तो आत्मा पर केंद्र किसमें है? वो है विकल्प अ में। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। 23 नंबर है दोस्तों आपके सामने, शेषशाही शब्द में समास है। तो शेषशाही में कौन सा समास होगा? तो शेषशाही, शेष नाग पर सोता है जो, अर्थात ये किसकी ओर इंगित कर रहा है? भगवान विष्णु की ओर। किसकी ओर इंगित कर रहा है दोस्तों? भगवान विष्णु की ओर। शेष पर सैया है जिसकी, या फिर शेष नाग पर सोता है जो वह, यानी भगवान विष्णु। तो तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। ये आता है बहुव्रीहि समास में। ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए मुंह मांगा इनाम रखा। वाक्य में रेखांकित पद, तो इसमें रेखांकित पद तो है ही नहीं दोस्तों। तो इसमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए मुंह मांगा। क्या होना चाहिए? रेखांकित पद, मुंह मांगा। तो मुंह मांगा में बताइए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? मुंह से मांगा, तो ये तो होगा इसका समास विग्रह। से विभक्ति आ रही है, से विभक्ति आती है किसमें? करण तत्पुरुष समास में। तो बस सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर है दोस्तों आपके सामने प्रश्न कि भिक्षाटन शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो यहाँ पर भिक्षाटन का जो सही समास विग्रह है, भिक्षा के लिए अटन, भिक्षा के लिए अटन, या फिर भ्रमण, भिक्षा के लिए भ्रमण, भिक्षा के लिए भ्रमण। तो ये किस में है? हमारे विकल्प द में। तो विकल्प द यहाँ पर सही हो जाएगा बस। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और ध्यान रखिएगा के लिए किस में आती है दोस्तों? के लिए आती है संप्रदान तत्पुरुष समास में। के लिए किसका विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान का। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा भिक्षाटन में। ये भी ध्यान रखिएगा। द विकल्प यहाँ पर सही है हमारे। अब 26 नंबर है दोस्तों, अनुदान शब्द में कौन सा समास है? तो अनुदान में समास है दोस्तों, अगर अनुदान का समास विग्रह करें, दान की तरह दान, क्या होगा दोस्तों इसका? दान की तरह दान। तो वो समास है इसमें अव्ययभाव समास। कौन सा होगा दोस्तों? अव्ययभाव समास। दान की तरह दान, अव्ययभाव समास। सब विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रघुनाथ शब्द में समास है। तो देखिए दोस्तों, रघुनाथ, रघुनाथ में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें होगा दोस्तों रघु का है जो नाथ, रघु का है जो नाथ, अर्थात ये इंगित कर रहा है दोस्तों किसकी ओर? श्री राम की ओर। सुना होगा दोस्तों आपने, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान श्री राम की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर इंगित कर रहा है? श्री राम की ओर। कोई तीसरे अर्थ निकाल रहा है। तो बस सविकल्प सही उत्तर, बहुव्रीहि समास। 28 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से किस में है जो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अब देखिए, पहला देर का है शिवालय, यहाँ पर थोड़ा डबल ये वह है, यहाँ पर काट दीजिए शिवालय। तो शिव के लिए आले, तो इसमें है कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। और नगर सेठ का देखें
तो नगर का सेठ, नगर का सेठ। राष्ट्र का पति देखे तो राष्ट्र का पति। और मनोविकार देखें तो मन का विकार। तो इसमें दोस्तों का विभक्ति आ रही है तो इसमें तो संबंध तत्पुरुष है। इसमें भी का विभक्ति आ रही है, राष्ट्र का पति, तो इसमें भी संबंध तत्पुरुष है। मन का विकार, इसमें भी का विभक्ति आ रही है तो इसमें भी संबंध तत्पुरुष है। लेकिन जो संबंध तत्पुरुष नहीं है वो है दोस्तों विकल्प अ में, शिवालय में। शिव के लिए आले, क्योंकि के लिए विभक्ति आ रही है वो आती है संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्व समास नहीं है। अब कह रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है, धर्माधर्म। अब देखिए द्वंद्व समास में दोस्तों मुख्यतः विलोम शब्द आते हैं। जैसे दोस्तों देखिए धर्माधर्म में धर्म और अधर्म, तो इसमें तो द्वंद्व समास है, दोनों पद इसमें प्रधान है, धर्म और अधर्म, तो इसमें तो है द्वंद्व समास। और देखें कृष्णार्जुन में कृष्ण और अर्जुन, तो इसमें भी दोस्तों है कृष्ण और अर्जुन, दोनों पद अलग अलग हैं, इसमें दोनों पद प्रधान है। और रुद्र प्रिया, रुद्र की है जो प्रिया, रुद्र यानी दोस्तों भगवान शिव की है जो प्रिया, यानी जो पार्वती, पार्वती को और इंगित कर रहा है। तो इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। इसमें द्वंद्व समास नहीं। उचित अनुचित में आपके समास विग्रह करोगे तो उचित और अनुचित, बस इसमें भी द्वंद्व समास है। लेकिन जो विकल्प स है, विकल्प स में हमारे द्वंद्व समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है। यानी कि ये कह रहा है कि रुद्र की प्रिया यानी शिव की है जो प्रिया, अर्थात पार्वती की ओर इंगित कर रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर है आपके सामने, बहुव्रीहि समास नहीं है। तो बहुव्रीहि कौन सा है किसमें है जो जिसमें नहीं है? अब देखिए पहला कह रहा है वागंबर, सचिपति, मधुरिपु और नराधम। तो देखिए इसमें जो विकल्प द है नराधम, इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास नहीं है, क्योंकि अधम है जो नर, अधम है जो नर, ये दोस्तों किसी की विशेषता बता रहा है, अधम है जो नर, तो इसमें होगा दोस्तों विकल्प द सही उत्तर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंफ्यूज करने वाला थोड़ा प्रश्न। तो जो द विकल्प है इसमें दोस्तों कौन सा है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि नहीं इसमें। और सचिपति मधुरिपुद आप जानते हैं दोस्तों कामदेव की ओर इंगित कर रहा है, ये तीसरा अर्थ निकाला, तो इसमें तो बहुव्रीहि है। लेकिन जो द विकल्प है नराधम, अधम है जो नर, द विकल्प में हमारे बहुव्रीहि समास नहीं है, कर्मधारय समास है इसमें। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस विकल्प में संधि और समास दोनों का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा जो विकल्प है उसमें संधि भी हुई है, समास भी हुई है? अब देखिए अगर पहले में देखें तो पहले में तो दोस्तों बदबू विशेषता बता रहे हैं, तो कर्मधारय समास है इसमें, बद है जो बू, कर्मधारय समास। और जन्म रोगी में देखिए जन्म से है जो रोगी, जन्म से जो रोगी, जन्म से रोगी, तो इसमें बता रहा है कर्ण तत्पुरुष समास, तो कर्ण तत्पुरुष समास बता रहा है इसमें, तो यहाँ भी है। और अगर देखें सोपसर्ग में, तो सोपसर्ग में दोस्तों अव्ययीभाव समास है इसमें, उपसर्ग सहित। क्या? उपसर्ग सहित, तो इसमें समास है, वो भी समास है, कौन सा? अव्ययीभाव। और इसका समास विग्रह भी है दोस्तों, स धन उपसर्ग, स धन उपसर्ग। कौन सी संधि है दोस्तों इसमें? इसमें आ जाएगी संधि गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो बस स विकल्प है जिसमें संधि भी है और समास भी है, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारे। चलिए आते हैं हमारे 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से अव्ययीभाव समास का प्रयोग किस में हुआ है? अब देखिए चराचर में, चर या अचर, तो इसमें तो कौन सा है? द्वंद्व समास है इसमें, द्वंद्व, चर और अचर। श्याम सुंदर में देखें श्याम है जो सुंदर,
सुंदर है जो श्याम, तो इसमें कर्मधारय बता रहा है। नराधम में अधम है जो नर, ये भी कर्मधारय का उदाहरण है। और नीरव का देखें तो बिना रव के, बिना रव के, या फिर रव का अर्थ है यहाँ पर ध्वनि, बिना ध्वनि के। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। द विकल्प में कौन सा है? अव्ययीभाव समास, बिना ध्वनि के, द विकल्प सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो किस में है जो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? पहला देखिए, सु है जो बोध, तो इसमें तो कर्मधारय समास विशेषता बता रहा है। बेरहम में बिना रहम के, तो बिना रहम के बेरहम, इसमें दोस्तों अव्ययीभाव समास हो जाएगा। सज्जन में दोस्तों कर्मधारय समास है। सत है जो जन, किसी विशेषता बता रहे हैं। महान है जो जन, महान है जो आत्मा, ये भी दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। महान है जो आत्मा विशेषता बता रहा है। तो बेरहम है दोस्तों अव्ययीभाव समास है, बिना रहम के, तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर दोस्तों, निगोड़ा शब्द में समास है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निगोड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो निगोड़ा शब्द में दोस्तों जो समास है बिना गौड़ के, बिना गौड़ के, बिना गौड़ के, यानी दोस्तों यहाँ पर गौड़ का अर्थ है घुटनों के, बिना घुटनों के, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, स विकल्प सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि पंसेरी शब्द में समास है। तो बताइए दोस्तों, पंसेरी में कौन सा समास होगा? पंसेरी, 5 शेर का समूह, 5 शेर का समूह। तो 5 पहला पद है संख्यावाची, और समूह की भी यहाँ पर बोध हो रहा है। ये दोस्तों एक मापनी की बात कर रहा है। मापनी है ना, मापनी होती है जो पुराने समय में दोस्तों जो बाट होता था। अब वर्तमान में तो हम जैसे किलो का उपयोग करते हैं, उस समय दोस्तों करते थे शेर का प्रयोग। किसका प्रयोग? शेर का। तो ये मापनी को बता रहा है, तो 5 शेर का समूह की बता रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि असंगत विकल्प का चयन कर रहा है हमें। तो पहला देखिए, पहला दे रखा है हमें पशु बलि, तो पशु की बलि, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। काक बलि, तो इसमें दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास नहीं, इसमें है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास। काक के लिए बलि, संप्रदान, तो ब विकल्प हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? अब कह रहा है कि अव्ययीभाव का उदाहरण किस में नहीं है? तो जो स विकल्प है दोस्तों, इसमें दोस्तों अव्ययीभाव का उदाहरण नहीं है। स विकल्प में अतीन्द्रिय में है दोस्तों अव्ययीभाव का उदाहरण, इंद्रियों से परे अव्ययीभाव का उदाहरण है। आभरण में देखें तो बढ़ने तक, इसका समास विग्रह होगा, तो इसमें भी अव्ययीभाव का उदाहरण है। बखूबी में देखें तो खूबी के साथ, तो इसमें भी दोस्तों अव्ययीभाव का उदाहरण है। लेकिन स विकल्प में दोस्तों अनुभव सिद्ध में, इसमें दोस्तों अव्ययीभाव का उदाहरण नहीं है। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा। 38 नंबर है दोस्तों, जैब कतरा मुंह तोड़ कार्योन्मुख में कौन सा समास है? तो जेब कतरा मुंह तोड़ कार्योन्मुख, इनमें दोस्तों समास है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जेब को कतरने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, कार्य को उन्मुख, को विभक्ति आ रही है इसमें, तो बस सभी में क्या होगा दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास। अविकल्प सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देवाश्रित शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो देवाश्रित शब्द का सही समास विग्रह देव पर आश्रित, क्या होगा दोस्तों? देव पर आश्रित। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें पर विभक्ति आ रही है, वो आती है अधिकरण में, अधिकरण तत्पुरुष समास में। स विकल्प सही उत्तर होगा। 40 नंबर है आपके सामने दोस्तों, अव्ययीभाव समास
का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है जो नहीं है। अब देखिए, पहला कह रहा है कि दिन भर, तो पूरे दिन, तो इसमें तो अव्ययीभाव है। धर्मांध, धर्म से अंधा, इसका जो समास विग्रह होगा दोस्तों वो होगा धर्म से अंधा। से विभक्ति आ रही है तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास। तो इसमें दोस्तों अव्ययीभाव क्या कह रहा है? नहीं है। मैं नहीं कहीं पूछा था ना अव्ययीभाव, तो ब विकल्प में हमारे अव्ययीभाव नहीं है। बाकी देखिए दानार्थ में, तो दान के लिए, तो इसमें तो अव्ययीभाव है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, इसमें भी अव्ययीभाव है। ब विकल्प यहाँ पर जो है धर्मांध, इसमें दोस्तों कर्ण तत्पुरुष समास है, ना कि अव्ययीभाव। ब विकल्प सही हो जाएगा। 41 नंबर, स्व केंद्रीय और भगवलीन में कौन सा समास है? तो दोस्तों इनमें जो समास है वो है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास। स्वयं पर केंद्रित या भगवन में लीन। मैं पर आता है ना दोस्तों, इसमें विभक्ति मैं और पर, किसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो इसका तो जो समास विग्रह है वो है स्वयं पर केंद्रित, स्वयं पर केंद्रित। और भगवत लीन में देखें तो भगवत में लीन, भगवत में लीन, तो मैं आ रही है, पर आ रहा है, तो बस अधिकरण तत्पुरुष समास। द विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण है? तो किसमें दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है ये कह रहा है। तो देखिए, इनमें से 98 में दोस्तों है केवल द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि 8 आनों के समूह की बात कर रहा है। 8 आने, 8 आनों का समूह 98, तो बस ब विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ब विकल्प। बाकी इनमें दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा है दोस्तों? द्वंद्व समास, ध्यान रखिएगा इसका। 31 में, 35 में और 63 में। 31 में दोस्तों 1 और 30, 1 और 30, 31 और आ रहा है यहाँ पर, इस कारण यहाँ पर कौन सा है? द्वंद्व। 35 में देखिए 5 और 30, और 63 में 3 और 60, तो इसमें भी कौन सा है? द्वंद्व है। लेकिन जो 98 है, 8 आनों के समूह की बात कर रहा है, तो 98 में यहाँ पर द्विगु समास है। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भ्रष्टाचार शब्द में समास है। तो भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है? ये दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भ्रष्ट है जिसका आचार विशेषता बता रहा है ना, आसान है ये तो। 44 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समासिक शब्द कर्ण तत्पुरुष समास का नहीं है? तो कर्ण तत्पुरुष का कौन सा है जो नहीं है? अब देखिए, पहला विकल्प कह रहा है भावाविष्ट। अब भावाविष्ट में भाव से आविष्ट, तो से इसमें आ रहा है विभक्ति, तो इसमें तो कर्ण तत्पुरुष है। अभावग्रस्त में अभाव से ग्रस्त, इसमें भी है। और कामचोर में, कामचोर में, तो दोस्तों कामचोर में यहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, इसमें दोस्तों कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, तो स विकल्प है वो हमारे सही उत्तर हो जाएगा। ये रेल यात्रा में देखें तो रेल द्वारा यात्रा, तो इसमें भी है दोस्तों द्वारा आ रहा है ना, तो बस इसमें भी होगा कर्ण तत्पुरुष समास। तो जो स विकल्प है यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? अपदान। अपदान का उदाहरण है कामचोर, काम से जी चुराने वाला। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 45 नंबर है आपके सामने, परमाणु शब्द का समास विग्रह होगा। परमाणु शब्द परम है जो अणु, परम है जो अणु, बस कर्मधारय समास होगा इसमें। समास विग्रह कह रहा है मैं तो परम है जो अणु, तो द विकल्प हो जाएगा हमारे सही उत्तर। परम है जो अणु अर्थात किसी की विशेषता बताए तो कर्मधारय समास है इसमें। कर्मधारय अणु की विशेषता बता रहा है, परम है जो अणु। 46 नंबर है, हथकड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है। तो हथकड़ी में दोस्तों कौन सा समास है? हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए विभक्ति आ रही है। हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए विभक्ति आ रही है इसमें, तो हाथ के लिए कड़ी ये आती है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास में, तो बस ब विकल्प सही उत्तर होगा। के लिए विभक्ति किसकी है? संप्रदान की। 47 नंबर है आपके सामने दोस्तों,
कि मृगनयनी शब्द में समास है, तो मृगनयनी में दोस्तों समास है। मृग के समान नयने या फिर आँख है जिसकी, आंखें हैं जिसकी, तो बस विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बताई जाती है कर्मधारी में, स विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्वंद्व समास है। तो किस में दोस्तों होगा द्वंद्व समास, कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है यहाँ पर, पचरंगा। इसमें तो द्विगु है, 5 रंगों के समूह की बात कर रहा है, तो इसमें तो द्विगु समास है, इसमें दोस्तों द्वंद्व नहीं है। गंगा जल में देखें तो गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें भी नहीं है। राह खर्च में देखें तो राह के लिए खर्च, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें भी नहीं है। सत्यासत्य, सत्य और असत्य, ध्यान रखिएगा, इसमें विलोम शब्दों का भी मुख्यतः प्रयोग होता है, और जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद दोस्तों इसमें प्रधान होते हैं, सत्य और असत्य। तो द विकल्प में दोस्तों द्वंद्व समास है, बाकी तीनों में इसमें नहीं है, द विकल्प सही हो जाएगा। 49 नंबर है दोस्तों आपके सामने सिंहासनारूढ़, उपयुक्त समास चाहते तो सिंहासनारूढ़ में दोस्तों सिंहासन पर आरूढ़, सिंहासन, सिंहासन पर आरूढ़, पर आ रहा है, पर आता है दोस्तों किसमें, अधिकरण तत्पुरुष समास में, तो द विकल्प हो जाएगा इसमें सही उत्तर, द विकल्प। बस अब देखिए 50 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज के हमारा प्रैक्टिस सेट का, शरणागत में समास है, शरण को आगत, शरण को आगत, इसका समास विग्रह होगा शरण को आगत। को विभक्ति किस में आती है, कर्म तत्पुरुष समास में, तो बस ब विकल्प हो जाएगा इसमें आपके सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे समास के प्रैक्टिस सेट के हमारे आज के 50 प्रश्न, और इसी के साथ हमारा समास जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों संधि, और संधि के साथ ही हमारे हिंदी के जो सिलेबस है हाईकोर्ट एलडीसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे, और जल्दी आपको एक कॉम्बाइंड वीडियो, पूरा हिंदी का कॉम्बाइंड वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें सभी टॉपिक की एक ही क्लास में दोस्तों आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाईकोर्ट एलडीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट रोजाना अपलोड होते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी हमारे नई क्लास में ऐसे ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।